हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। इंटेलिजेंट एजेंट की नेक्स्ट टाइप है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स कैसे काम करते हैं, बाकी की तीन टाइप्स जो हम अब तक कवर कर चुके हैं इंटेलिजेंट एजेंट की, उनमें और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में क्या फ़र्क है, इस वीडियो में हमें कवर करना है। सबसे पहले अगर इसके नाम को हम देखें तो नाम है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है यूटिलिटी। यूटिलिटी का उर्दू में मतलब होता है सहूलत या कोई फ़ायदेमंद चीज़, जिसको हम बेनिफिट बोलते हैं। अब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट ऐसे एजेंट्स हैं जब वो डिसीजन लेते हैं तो ऐसे एक्शंस को चूज़ करते हैं जो उन्हें उनकी डिज़ायरेबल आउटकम प्रोवाइड करें। ऐसे एजेंट्स को हम यूटिलिटी बेस्ड एजेंट बोलते हैं। और उनकी डिज़ायरेबल आउटकम कौन सी है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, उसको मेजर करने के लिए वो एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको यूटिलिटी फंक्शन बोला जाता है। अब एक और तरह से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट ऐसे एजेंट हैं जो एक्शन लेते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन देयर प्रेफरेंसेस। वो अपनी प्रेफरेंसेस की बेस पर एक्शन लेते हैं, ना कि गोल्स की बेस पर कोई एक्शन लेते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने गोल बेस्ड एजेंट्स को कवर किया। गोल बेस्ड एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सारे का सारा फोकस होता है उनके गोल पर। उनको गोल अचीव करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए वो करंट परसेप्शन प्लस परसेप्ट हिस्ट्री प्लस प्लानिंग कर रहे होते हैं ताकि उस गोल तक पहुंचा जा सके, उस मकसद को हासिल किया जा सके जो उसका पर्टिकुलर गोल है। लेकिन यूटिलिटी बेस्ड एजेंट ऐसे एजेंट हैं जो गोल पर फोकस नहीं करते, बल्कि वो अपनी डिजायरेबल आउटकम पर, अपनी यूटिलिटी पर, अपनी प्रेफरेंस पर फोकस कर रहे होते हैं। गोल तो उनको अचीव करना ही करना है, लेकिन अपनी हर स्टेट पर, जिस स्टेट पर भी वो खड़े हैं, वो देखेंगे कि फर्दर मैं जो एक्शन परफॉर्म करने वाला हूं, क्या ये मुझको मेरी डिजायरेबल जो आउटकम है वो प्रोवाइड करेगा तो ठीक, नहीं तो वो कोई और एक्शन लेंगे। अब इस पूरी कहानी को एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं ताकि आप अच्छे से इस पूरी कहानी को समझ पाएं। फॉर एग्जांपल, मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करता हूं या मैं फूड डिलीवरी करता हूं। मैं मुल्तान में किसी एक होटल पर फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूं एज अ डिलीवरी बॉय। वो जो होटल है वो है 9 नंबर चुंगी पर। ठीक है जी, ये एक जगह का नाम है। मुल्तान वाले जो लोग हैं वो इसको जानते होंगे। अब यहाँ पर वो होटल है और मुझको पहुँचना है कहाँ पर, मुल्तान कैंट में फॉर एग्जाम्पल। अब पूरी कहानी को, पूरे सिनेरियो को थोड़ा सा समझिए। अब मैं जिस होटल में काम कर रहा हूँ, जब मैं वहाँ से कोई फूड डिलीवर करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, एक बाइक है। अब वो जो बाइक है वो उसी होटल वाले ने मुझे दी हुई है जो उसका ऑनर है, मतलब वो होटल की बाइक है। और उसमें जो फ्यूल डलेगा वो भी उस होटल वाले ने मुझको दिया हुआ है। और उसके साथ साथ मेरे पास 20 मिनट्स हैं। मुझे 20 मिनट्स में इस फूड को पहुंचाना है कहाँ पर, कैंट तक या जो भी डेस्टिनेशन है। अगर मैं विद इन 20 मिनट्स उस फूड को डिलीवर कर देता हूं तो मुझको 1% कमीशन भी मिलता है। अब मैं एज एन एजेंट अगर खुद को कंसीडर करूं तो मेरी प्रेफरेंस क्या है? मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं इसको 20 मिनट के अंदर अंदर कहां पर पहुंचाऊं, कैंट पर पहुंचाऊं, या जो डेस्टिनेशन है वो कोई भी जगह हो सकती है। अब ऐसा है कि कैंट तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। नंबर ऑफ वेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से यहां तक फूड को डिलीवर कर रहा हूं तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि मुझको शॉर्टकट वे को यूज करना है, मुझको कम से कम टाइम में यहां पर पहुंचना है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए इस पाथ को सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां से आता हूं तो मुझे इसके लिए लगते हैं फॉर एग्जांपल कितने, 15 मिनट। अब मैं जैसे ही यहां से निकला, मैं यहां पर पहुंचा जो कि एक दरमियान में स्टॉप है। फॉर एग्जांपल ये 6 नंबर है, 7 नंबर है। मैं यहां पर पहुंचा तो मैंने यहां पर देखा कि वहां पर जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है, या स्कूल को छुट्टी हो गई, या खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ गया और वो रोड ब्लॉक है। जब मैं यहां पर पहुंचा तो मैंने इस स्टेट पर पहुंचकर फौरन से देखा
कि अब ये क्या स्टेट है, अब ये अनहैप्पी स्टेट है। अब यहां पर हैप्पी स्टेट और अनहैप्पी स्टेट का भी नाम आएगा, हमने फर्दर यहां पर उसको डिस्कस करना है। तो मैं जब यहां पर पहुंचा तो मैंने ये देखा कि रास्ता क्या है जी, बंद है। अब मेरी जो प्रेफरेंस है वो ये है कि मुझको 15 मिनट के अंदर अंदर यहां पर पहुंचना है, तो मैं उसके लिए फिर से इस रास्ते को चेंज करूंगा। मैं जो एक्शन परफॉर्म करूंगा, मैं उन एक्शंस को परफॉर्म करूंगा, उन एक्शंस को चूज करूंगा जो मुझको मेरी डिजायरेबल आउटकम प्रोवाइड करे। मीन्स टू से, अगर मैं यहां से फिलहाल के लिए इस रोड को सिलेक्ट करता हूं तो मैं 20 मिनट में यहां पर पहुंच जाता हूं। अगर मैं यहां से इसको सिलेक्ट करता हूं तो मैं 22 में पहुंचता हूं। इसको सिलेक्ट करता हूं तो मैं 25 में पहुंचता हूं। तो मैंने क्या किया, इस करंट स्टेट पर जब कोई डिसीजन लिया तो मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि मेरी जो डिजायरेबल आउटकम है वो मुझे किस एक्शन परफॉर्म करने से मिलेगी। तो उसके लिए मैंने ये रूट लिया और मैं यहां पर पहुंचा। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस। ये है यूटिलिटी, ये है डिजायरेबल एक्शन। तो जब कोई भी एजेंट काम कर रहा होता है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, वो किसी एक करंट स्टेट पर होता है, तो वो स्टेट उसके लिए हैप्पी स्टेट हो सकती है या अनहैप्पी स्टेट हो सकती है। अगर जैसे मैं यहां पर फंस गया तो ये मेरे लिए कौन सी स्टेट है, ये अनहैप्पी स्टेट है, क्योंकि ये मुझे मेरी डिजायरेबल आउटकम नहीं प्रोवाइड कर रही। तो मैंने फौरन से क्या किया, मैंने फिर से डिसीजन मेकिंग की, मैंने ऐसे एक्शंस चूज किए जो मुझको मेरी डिजायरेबल आउटकम देगा। तो ऐसे एजेंट्स यूटिलिटी बेस्ड एजेंट कहलाते हैं, जो एक्शन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेफरेंसेस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर गोल्स। ऐसे एजेंट्स को हम यूटिलिटी बेस्ड एजेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही कहानी है सारी की सारी। अब यहां पर सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सिनेरियो यह है कि मैं जिस होटल पर काम करता हूं वहां पर बाइक भी मेरी है और जो पेट्रोल है वो कंपनी दे रही है, वो होटल वाले दे रहे हैं, और मुझको 20 मिनट में यहां पर पहुंचना है। और दूसरे नंबर पर ऐसा है कि अगर टाइम आगे पीछे हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, कम से कम मुझे 20 मतलब मैं वहां पर पहुंचूंगा तो बेहतर है, नहीं पहुंचूंगा तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मोटरसाइकिल मेरी है तो मेरी प्रेफरेंसेस ये हैं कि चाहे मुझे लंबा रास्ता जाना पड़े, मैं उन रास्ते से जाऊंगा जहां पर डाइवर्शन ना हो, मेरा ये मोटरसाइकिल खराब ना हो। किसी ऐसे वे से मैं अपने मोटरसाइकिल को कभी भी नहीं गुजारूंगा जहां से मुझे अपने मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस करवानी पड़े, मुझको मोटरसाइकिल पर खर्च करना पड़े। तो ये क्या है, ये मेरी प्रेफरेंसेस है। तो मैं एक स्मूथ वे को चूज करता हूं। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो डिसीजन लेते हैं तब उन एक्शंस को चूज करते हैं जो उनको उनकी डिजायरेबल आउटकम तक पहुंचाए। उन्होंने उन एक्शंस को चूज करना है जो उन्हें ऐसी आउटकम्स दें जो एफिशिएंटली जो है उनकी डिजायरेबल पोजीशन पर उनको पहुंचा सके। तो ये सिंपल सी कहानी है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट की। इसी तरह से अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में जो एजेंट्स यूज हो रहे हैं, जैसे हमने गोल बेस्ड एजेंट में बात की थी, जो फूड डिलीवरी हो रही है यूजिंग रोबोट्स, वो रोबोट्स अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक फूड को लेकर जा रहे हैं तो कंपनी की वहां पर कुछ प्रेफरेंसेस हैं। हो सकता है कि वो अपने रोबोट को सेफ एंड साउंड जो सराउंडिंग्स हैं वहां से लेकर जाना चाहते हो सकता है कि वो विद इन टाइम फूड को डिलीवर करना चाहते हो। तो जो भी उसकी प्रेफरेंस होगी, जो यूटिलिटी होगी, उसकी बेस के ऊपर उसने एक्शंस परफॉर्म करना है। ऐसे एजेंट्स को हम यूटिलिटी बेस्ड एजेंट बोलते हैं। और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट जो हैं वो क्या करते हैं, वो यूटिलिटी फंक्शन को यूज करते हैं। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में, जो डिफरेंट मैथ्स या डिफरेंट एल्गोरिदम से इस बात को मेजर कर रहा होता है कि करंट स्टेट पर जहां पर ये एजेंट है वो किन एक्शंस को चूज करेगा तो वो एक डिजायरेबल आउटकम को जो है वो पाएगा, वो हैप्पी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट्स को भी आपने याद रखना है। इसकी डायग्राम में वो दी हुई हैं। सबसे पहले ये है जी हमारे पास एजेंट, ये है एनवायरनमेंट। एजेंट क्या करता है जी, परसेप्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, और जो भी उसकी परसेप्शंस होती हैं उनको स्टोर करता है अपनी मेमोरी में। उसके पास उसके पहले वाली जो मेमोरी है, पहले वाली जो हिस्ट्री है वो भी मौजूद है। और अब वो जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो वो सबसे पहले देखता है व्हाट इट बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए। अगर यहां पर वो फंस चुका था तो एक्शन ए परफॉर्म करे, एक्शन बी परफॉर्म करे, एक्शन सी परफॉर्म करे।
अगर एक्शन ए परफॉर्म करता है तो वो पहुंचता है 18 मिनट में, एक्शन बी परफॉर्म करता है तो 22 मिनट में, एक्शन सी परफॉर्म करे तो 25 मिनट में। तो अब उसको जो उसकी प्रेफरेंस है, उसने 20 मिनट में पहुंचना है यहां पर, तो उसकी जो प्रेफरेंस है उसके लिए कौन सा एक्शन सूटेबल है जो उसकी डिजायरेबल आउटकम प्रोवाइड करेगा। तो ऑब्वियसली उसने ये वाला जो है ये वाला रूट लिया। तो वो यही बात कर रहा है कि अब जो है मैं अगर एक्शन ए लूंगा तो मतलब उसको क्या रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद उसने यूटिलिटी जो फंक्शन है उसको यूज किया, सारे का सारा फोकस है किसके ऊपर, यूटिलिटी के ऊपर। और उसके बाद देखिएगा हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट, कि उस स्टेट में वो कितना हैप्पी है, और इसी तरह से वो एक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ऐसी स्टेट जो उसके लिए अनहैप्पी है, उससे हैप्पी स्टेट में जाने के लिए उसने उन एक्शंस को परफॉर्म करना है जो उसको डिजायरेबल जो उसका आउटकम है वो उसको प्रोवाइड करे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये डायग्राम आप लाजमी बनाइएगा। यहाँ पर मेजर जो चीज़ है वो यूटिलिटी है, सारे का सारा फोकस यूटिलिटी पर है। गोल तो उसने अचीव करना ही करना है, लेकिन वो फोकस कर रहा है यूटिलिटी के ऊपर। तो ये सिंपल सी कहानी है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।